इतना तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि आस्तिक वो होते हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति या ऐसी पर्सनालिटी है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। वो मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमें बनाया है, जिसे हम भगवान या ईश्वर कहते हैं। वहीं नास्तिक वो लोग होते हैं जो भगवान में नहीं मानते। वो मानते हैं कि सारी चीज विज्ञान है, जो है विज्ञान है। जहाँ आस्तिक मानते हैं कि कंकड़ कंकड़ में शंकर होते हैं, वहीं नास्तिक बोलते हैं कि हर एक चीज किसी सेल या कोशिका से बनी होती है। लेकिन इन दोनों में से सही आखिरकार है कौन? आइए समझते हैं। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू न्यूट्रल निकलेश। आज का युग, जिसे कलयुग भी कहा जाता है, इसमें लोगों ने धर्मों का अपना अलग ही अर्थ निकाल लिया है, अलग ही पहचान बना ली है। जैसा धर्म सतयुग या द्वापर युग में होता था, जहाँ सभी वर्णों के लोग व्यवस्था से रहते थे, एक व्यवस्था से चलते थे, वैसा आज बिल्कुल भी नहीं है। आज विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है दोस्तों, लेकिन बदलते युग के साथ हमने हमारे असली धर्म को छोड़ दिया है और अपना अलग ही धर्म बना लिया है। आज कुछ ही लोग हमारे पुराने धर्म का पालन करते हैं, बाकी सभी लोग, लगभग सभी लोग धर्म में अंधविश्वासों को मानते हैं। और कई लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं और आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, जिसका फायदा पॉलिटिशियंस और ऐसे फ्रॉड बाबा लोग जो कि धर्म के अधिकारी बनते फिरते हैं, वो उठाते हैं। हमारे पूर्वज जो वेद और उपनिषद हमें देकर गए थे दोस्तों, हमने उनका विखंडन करके अपने अलग ही पुराण और स्मृतियाँ बना ली है दोस्तों, जिनमें समाज के किसी एक बड़े वर्ग को नीचा दिखाया जाता है और खुद को ऊंचा दिखाया जाता है दोस्तों। जिनमें कई प्रकार की दकियानूसी बातें होती हैं। जिन लोगों को धर्म की अच्छी समझ होती है, जो बाबाओं की दकियानूसी बातों में नहीं आते हैं, वही समाज में समानता की बात करते हैं। केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को धर्म के बारे में सच्ची बातें बताते हैं। सत आचरण करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी प्रार्थना है कि मन दो प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। किसी को अपने अधीन करने के लिए केवल उसकी नकारात्मक ही भावना रखी जाए तो नहीं बनेगा। अधीन करने के लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो प्यार और एक शासन। अब आप इसको दुलार करना है और इससे शासन भी। दुलार, यदि वो धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। जैसे वो कह रहा है कि आज रसगुल्ला खाना, ठीक है, कोई गलत बात, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। अब ये कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए। नहीं, दो वृत्तियों से इसको कब्जे करना है। अगर धर्म पूर्वक कहता है तो हम भोग लेते हैं, और अधर्म पूर्वक कहता है तो नहीं नहीं नहीं, और उनका मार्गदर्शन करते हैं। वहीं अगर एक नास्तिक का पर्सपेक्टिव हम देखें तो वो धर्म को मानते ही नहीं हैं। वो ना किसी वेद पुराण को मानते हैं, वो बस मानते हैं तो विज्ञान को। वो सबका भला चाहते हैं और सभी में समानता की बात करते हैं। और अब आते हैं इन दोनों से अलग सोच रखने वाली कैटेगरी, आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी पर। अगर मेरे हिसाब से देखें दोस्तों, तो मुझे आध्यात्म ही अच्छा लगता है। इसका कारण ये है कि जहाँ आस्तिक और नास्तिक भगवान के होने या ना होने की बात करते हैं, भगवान को मानने या ना मानने की बात करते हैं, वही आध्यात्म भगवान को जानने की बात करता है। मानो वहाँ खजूर के पेड़ के ऊपर एक परम सत्ता बैठी हुई है। मैंने कभी दिखाया खजूर का पेड़? मैंने कहा खजूर के पेड़ के ऊपर खजूर हो सकता है, वो भी है कि नहीं, चढ़ के देख लो। मानने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने तुम्हें जानने के लिए बोला है, जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, परीक्षण करो। अपने ऊपर तो मैंने कुछ रखा नहीं। जिज्ञासा भी किसे करनी है? प्रश्न भी किसे करना है? परीक्षण भी किसे करना है? तो मैंने तुम्हें क्या? आध्यात्म इन दोनों व्यक्तियों का मिश्रण होता है दोस्तों, जो कि धर्म को तो मानता है, वेद और पुराणों को भी मानता है, लेकिन ऐसी दकियानूसी बातों को नहीं मानता है जो कि समाज की उन्नति में बाधाएं डालती है। ऐसे फर्जी बाबाओं को भी नहीं मानते हैं। वो सिर्फ वेदों और उपनिषदों को मानते हैं, जो कि धर्म के केंद्र में स्थित होते हैं। बाकी और दूसरे किसी स्मृति पुराण वगैरह को नहीं मानते हैं। ये बस समाज की उन्नति के बारे में सोचते हैं दोस्तों, वो भी धर्म को केंद्र में रखकर। जहाँ आस्तिक और नास्तिक इस बात पे बहस करते हैं
कि पुण्य करने से स्वर्ग में जगह मिलती है या पाप करने से सजा मिलती है या नरक में जगह मिलती है, वहीं आध्यात्मिक व्यक्ति इन सब पुण्य या पाप ऐसी चीजों में विश्वास न रखते हुए, इन चीजों को इग्नोर करते हुए मानवता के साथ अपनी जिंदगी जीने में विश्वास रखता है, सांसारिक बातों पर विश्वास नहीं करता है। आप किसी से अरमान पूछो, जवान आदमी से, क्या चाहिए तुझे जिंदगी में, वो बस इतना ही बता पाता है, प्लेसमेंट, जॉब, यूपीएससी, या अगर घर के धंधे में लगा है तो पैसा। ठीक है बाबा, तेरी लग गई नौकरी, हो गई शादी, अब तो हो गई, तो मतलब इसके आगे थोड़ी कुछ होता है, मैंने दी एंड है, मर जाएगा। किसके पास अरमान होते हैं कि 50 का होने से पहले इतने देश मुझे दुनिया के देखने हैं। इसी लोक में इतना कुछ है जो जानने, समझने, जीने के लायक है। हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि महीने का गल्ला आ रहा है, इतना बहुत है, और लाइफ सेट हो चुकी है, घर में बीवी है, कतई पतिव्रता है, कहीं नहीं भागेगी, तो सोचना नहीं पड़ता। एक नुन्नू है, एक नुन्नी है, नुन्नी के लिए दहेज पूरा जमा कर दिया है, नुन्नू नालायक है लेकिन डोनेशन देकर उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा ही देंगे। खेलिए, नाचिए, सीखिए, जानिए, यात्रा करिए, पढ़िए, दोनों बातें याद रखिए। पहली बात, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, दूसरी बात, अभी मर नहीं गए। सभी दूसरे जीवों पर दया रखता है और अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करता है बिना दुनिया की परवाह किए। आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।